कह देगा इतना आदमी को नौकरी देगा, पैसा कहां से आवेगा तोरा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में आज बारी बीजेपी और जेडीयू की थी। जेडीयू ने अपना 7 निश्चय चरण 2 नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया और बीजेपी ने जो है संकल्प पत्र के नाम से। भाजपा है तो भरोसा है, ये उसका सूत्र वाक्य है। 5 मंत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोहराम मचा है, जो उसने वायदे किए हैं, उसमें एक तो है कोरोना का फ्री टीका, पहली बात, 19 लाख रोजगार, 3 लाख टीचरों की और 5 लाख जनरेशन जो नेक्स्ट है उसके तहत 5 साल में 5 लाख, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1 लाख और कृषि के क्षेत्र में 10 लाख और एमएसपी का वायदा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये मेन चीज़ है उसके संकल्प पत्र का। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी तक जो आरजेडी के कर्ता धर्ता हैं तेजस्वी यादव, वो 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे थे कि पहली कैबिनेट की बैठक में पहला सिग्नेचर करूंगा मैं यदि सत्ता में आया तो, वो 10 लाख नौकरियों वाले फैसले पे। तो नीतीश कुमार जो 15 साल से शासन में है, सीएम है, वो सवाल उठा रहे थे कि भाई इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, 10 लाख नौकरियों के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो जवाब तेजस्वी यादव से नहीं बन रहा था। वो कह रहे थे कि इतना % बजट का वापस हो जाता है, तो हम उसको खर्च करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बहरहाल दोनों के बीच में टग ऑफ वार चल रहा था इसको लेकर के कि भाई रोजगार देना ही सफिशिएंट नहीं है, उनको सैलरी भी देनी पड़ती है और सैलरी के लिए बजट होना चाहिए। और यदि वो बजट बिहार सरकार के पास नहीं है तो आप कहाँ से दे पाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार भी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, हमने 6 लाख लोगों को रोजगार दिया है और 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया है, विश्व बैंक से लोन लिया, उसके लिए महिलाओं को हमने ऐसे ऐसे सहायता की, ग्रुप बनाया, समूह बनाया। खैर, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो बीजेपी ने, वो तो 10 लाख रोजगार का वायदा कर रहे थे जी, और बीजेपी ने कर दिया 19 लाख रोजगार का वायदा। तो ये 19 लाख रोजगार देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। जो नीतीश कुमार की ही भाषा में यदि बात करें तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। अब इन्होंने, बीजेपी ने बड़ी होशियारी से क्या कहा कि कृषि क्षेत्र में 10 लाख लोगों को। अब सवाल ये उठ रहा है कि कृषि क्षेत्र में कोई अस्थायी काम तो होता नहीं है, अस्थायी काम होता है। फिर आप बाद में उसका विवेचन ये करने लगे कि नहीं, हमने नौकरी की बात थोड़े की थी, रोजगार की बात की थी। और रोजगार तो जो है कृषि के खेत में काम करने से लेकर के और नौकरी होने तक सब कुछ उसमें शामिल होता है। तो बिहार के लोग सवाल उठा रहे हैं कि बिहार के लोग जो समझते हैं रोजगार और नौकरी का मतलब, वो सिर्फ सरकारी नौकरी उनको समझ में आ रही है। चाहे आप 4th ग्रेड के कर्मचारी से लेकर के और 1 ग्रेड के कर्मचारी बनाए, लेकिन उनको वो समझ में आती है। ये जो आप बात करेंगे स्वरोजगार की, वो बात समझ में नहीं आती है। तो अब सबसे बड़ा जो धर्म संकट क्रिएट हुआ है वो नीतीश कुमार के लिए हुआ है। अब नीतीश कुमार को सुन लीजिए कि इनके लिए क्या कह रहे हैं, तेजस्वी के लिए। और किसी को कुछ है ज्ञान है जी, कह देगा इतना आदमी को नौकरी देगा, पैसा कहां से आवेगा तोरा। कहीं ऐसी नहीं हो कि नौकरी देने के नाम पर कुछ अपने ही तू धंधा शुरू करे लोग, कहने की बात है। अरे सब संभव है, हम कितना बताएं। 15 साल में कितना आदमी को नौकरी दिए जी, और 10 साल बिहार झारखंड एक था, और हम लोगों ने तो कितना दिया, 6 लाख से भी ज्यादा। तो जैसा कि आपने सुना, ये कह रहे हैं, कुछ लोग कहते फिर रहे हैं कि हम इतना रोजगार दे देंगे, उतना रोजगार दे देंगे। 15 साल तक शासन में रहे तो 90,000 लोगों को रोजगार दे पाए थे, उस समय झारखंड भी 10 साल साथ में था, और अब कह रहे हैं कि हम 10 लाख रोजगार दे देंगे, पैसा कहाँ से आएगा। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि बीजेपी ने जो वायदा किया है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। एक तो ये गिर गए, तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी से भी वही सवाल पूछेंगे। दूसरी बात जो बिहार पूछ रहा है कि कोरोना वैक्सीन आप कह रहे हैं कि हम मुफ्त में देंगे, अभी वैक्सीन का कोई अता पता है नहीं, अता पता है। अगले साल से पहले नहीं आनी है, नहीं आनी है। तो फिर आप किस आधार पर और कैसे बिहार के लोगों को पहले मुफ्त में दे देंगे, जरा ये सुने। उसके लिए कोई आधार होना चाहिए ना भाई। आप ही कह रहे हैं कि सबसे पहले क्राइटेरिया बनाई जाएगी, किन लोगों तक ये सबसे पहले पहुंचाया जाए। जैसे जो मेडिकल स्टाफ है उसको पहले दिया जाएगा, फिर जो उम्र दराज है उनको दिया जाएगा। और दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि बिहार को फ्री देंगे क्या, तो फिर क्या अन्य देशों को फ्री नहीं देंगे। तो एक तो सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट, यानी कि अभी वैक्सीन आई नहीं है, उसके लिए वायदा आपने कर दिया, कह दिया कि हम पूरे बिहार को फ्री दे देंगे। तो बाकी देश कहाँ जाएगा, तो बाकी देश को भी तो इसका मतलब फ्री देंगे। तो उसी में का आप एक जुमला ही तो चला रहे हैं कि बिहार को फ्री दे देंगे, तो इसका भी काफ़ी विरोध हो रहा है।
और लोग सवाल पूछ रहे हैं। निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं वो इस संकल्प पत्र को जारी करने के लिए गई थी, लेकिन एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तो ये जो चुनावी, चाहे बीजेपी हो, चाहे इवन जेडीयू हो, आरजेडी हो, महागठबंधन हो, ये जो है चुनावी चुचलेबाजी है। अब कांग्रेस कह रहे हैं कि हम आएंगे तो क्या करेंगे कि जो 3 फॉर्म्स ला, जो किसानों से संबंधित कानून है, इसको जो है रद्द कर देंगे, जैसे पंजाब ने किया है। केंद्र का कानून प्रदेश कैसे रद्द कर देगा? आप एमएसपी की गारंटी दो, आप जो है उसको अधिक से अधिक ये कर सकते हो कि हम अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे, रद्द कहाँ से कर देंगे? तो जो भी पार्टी है वो ऐसे ही उलूल जुलूल वायदे कर रही है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। ये बात को समझनी होगी कि जनता भी अब इस चीज़ को समझने लगी है कि पैसा नहीं है तो रोजगार कहाँ से आएगा। और नीतीश कुमार का ये यक्ष प्रश्न यदि तेजस्वी यादव से है तो वही प्रश्न जो है बीजेपी से भी होना चाहिए। और नीतीश कुमार ये पूछेंगे, जब जितनी बार तेजस्वी के लिए बोलेंगे उतनी बार ये बीजेपी में भी अप्लाई होगा। चलिए देखते हैं और आगे क्या क्या नौटंकी होती है। हम नज़र बनाए हुए हैं, आप देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें